गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 3 ऑपरेटर्स बचे हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से ऑपरेटर हमने पढ़ लिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, रिलेशनल ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। अब हमारे रेंज सर्चिंग ऑपरेटर, सेट सर्चिंग ऑपरेटर और कैरेक्टर ऑपरेटर्स ये हमको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेंज सर्चिंग ऑपरेटर्स। अपने कॉपी पे नोट करिए, हेडिंग बनाइए रेंज सर्चिंग ऑपरेटर्स। रेंज सर्चिंग ऑपरेटर और ब्रैकेट में लिख लीजिए बिटवीन ऑपरेटर। रेंज सर्चिंग ऑपरेटर और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लेंगे बिटवीन ऑपरेटर, क्योंकि बिटवीन ऑपरेटर को ही रेंज सर्चिंग ऑपरेटर कहा जाता है। किसको? बिटवीन ऑपरेटर को यहाँ पर क्या कहते हैं? रेंज सर्चिंग ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक बिटवीन टू वैल्यूज और स्पेसिफिक रेंज। ये दो वैल्यू को चेक करता है, जो स्पेसिफिक रेंज इसमें फिक्स कर दी जाती है उन दोनों के बीच की वैल्यू को ये क्या करता है? चेक करता है। जैसे सिंटेक्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये हम देंगे ही। फिर इसके बाद कॉलम बिटवीन लिखेंगे, लोअर लिमिट मतलब कितने से, एंड अपर लिमिट कहाँ तक चेक कराना है ये हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे। ये आपका सिंटेक्स होगा। सेलेक्ट द रो दैट कंटेन वैल्यू विद इन ए स्पेसिफाइड लोअर एंड अपर लिमिट, यानी कि ये वैल्यू कौन सी सेलेक्ट करेगा? जो लोअर और अपर के बीच में हम निर्धारित कर देंगे। द लोअर एंड अपर लिमिट वैल्यूज मस्ट बी लिंक्ड विद द कीवर्ड एंड, और ये दोनों जो जुड़ते हैं किससे जुड़ते हैं? एंड ऑपरेटर से। द लोअर एंड अपर लिमिट और इंक्लूसिव रेंज, जो लिमिट आपकी होगी इंक्लूसिव रेंज अकॉर्डिंग होगी। कैसे? एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्पी एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 7,000 एंड 15,000। ये कैसे रिकॉर्ड दिखाएगा? जिनकी सैलरी 7,000 से 15,000 के बीच में होगी। इस तरीके से बिटवीन ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। आइए हम ओरेकल में इसका यूज करके देखते हैं। ओरेकल में इसको कैसे यूज करेंगे? हम ओरेकल को ऑन कर रहे हैं, चालू करते हैं। यूजर नेम लॉगिन से लॉगिन करेंगे। इसके बाद मैं जो आपकी प्री डिफाइंड टेबल है जिस पे हम एग्जांपल बनाते हैं उसको यूज करेंगे, और उसको यूज करने के बाद रेंज सर्चिंग ऑपरेटर के रूप में बिटवीन ऑपरेटर का एग्जांपल मैं बनाऊंगा और आप उसको नोट करेंगे। सिस्टम यहाँ पे हमारी एक टेबल जो प्री डिफाइन है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए एम्प्टी टेबल कमांड को रन किया मैंने। ये हमारी टेबल है। अब मैं इसमें सैलरी सर्च कराता हूँ, आप लोग नोट करिएगा कॉपी में। सेलेक्ट, पूरी फील्ड देखना है, पूरी नहीं देखना है तो हम अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। एम्पी नंबर देख लेते हैं, ई नेम देख लेते हैं और सेल देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय EMP। ठीक है, वेयर कंडीशन देंगे हम, वेयर कंडीशन के रूप में सेल, और सॉरी बिटवीन ऑपरेटर हमको यूज करना है। हम लिखेंगे बिटवीन और सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेयर
ये हमने स्टार फॉर्म लगाया, हमने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया। वेयर सैलरी बेटवीन कितने से कहाँ तक हमको देना है, तो वेयर सेल बेटवीन और कितनी रेंज हमको देना है, हम अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं 2000 से एंड 5000 तक। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग क्वेरी बनाया। क्वेरी को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया ईएमपी नंबर, ई नेम, सेल फ्रॉम ईएमपी टेबल से वेयर सेल बेटवीन 2000 से 5000, इसको मैंने रन किया। ये देखिए 2000 से लेकर 5000 तक की जितनी सैलरी वाले होंगे, 5000 भी आएगा 2000 भी आएगा, यहाँ से लेकर जितनी रेंज के हमारे रिकॉर्ड होंगे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। आप इस क्वेरी को लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इस क्वेरी को नोट कर लें। नोट हो गया, चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार से हम रेंज सर्चिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसका न्यूमेरिक फील्ड के लिए ही बेसिकली करते हैं, हम इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1000 कर देता हूँ और इधर चलिए 1500 कर देता हूँ और फिर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। इस प्रकार से रेंज सर्चिंग ऑपरेटर का यूज करके हम एक रेंज क्राइटेरिया के रिकॉर्ड को अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कौन सा हो गया, रेंज सर्चिंग ऑपरेटर। अब एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटर जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा, रेंज सर्चिंग ऑपरेटर भी आप नहीं पढ़े होंगे। अगला जो ऑपरेटर है मेरा सेट सर्चिंग ऑपरेटर। सेट के रूप में वैल्यू को सर्च करना है, कैसे, द इन ऑपरेटर। इसके लिए जो सेट सर्चिंग ऑपरेटर है वो कौन सा है, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन ऑपरेटर्स। द इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू सेलेक्ट रो दैट मैच वन और ऑफ द वैल्यूज इन ए लिस्ट। जो लिस्ट होगी उनमें से वैल्यू को मैच करके सर्च करता है। वो वैल्यू एक या एक से अधिक वैल्यू भी हो सकती है, कैसे, सेम उसी प्रकार से कॉलम नेम और इन लिखेंगे और वैल्यू हम देंगे। द सेलेक्ट रो कंटेन द एनी वैल्यू गिवन द सेट के रूप में होगी। दिस इज द सिमिलर टू इक्वल टू के बराबर होता है। जैसे हम वैल्यू को मैच करें सेम उसी प्रकार से इसको यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारे इक्वल टू लगाने पड़ेंगे। हम इसमें सेट के रूप में एक साथ वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये कैन बी यूज टू व्हेन द देयर इज ए नीड टू यूज मल्टीपल और इक्वल टू चेक करा के फिर और लिखें, ऐसे कंडीशन बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम सेट के रूप में वैल्यू दे सकते हैं। कैन बी यूज टू न्यूमेरिकल कैरेक्टर एज वेल डेट डेटा टाइप। इसका जो यूज है न्यूमेरिक में भी है, कैरेक्टर में भी है और डेट में भी कर सकते हैं। कैसे, चेक करिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी एम्प्लॉय वायर सिटी इन सिटी। अब जामनगर एंड राजकोट, ये जो आपको सिटी चाहिए वो इसके सेट के रूप में लिख देंगे, वही सिटी आपके सामने डिस्प्ले होगी। आइए इसका एग्जांपल क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट, मैं उसी क्वेरी में आपको दिखा देता हूँ बना के, इसी क्वेरी में चेंज कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट, हम इतना ही सेलेक्ट कराते हैं और यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर यूज करूँगा जैसा कि आपको बताया मैंने। ये देखिए जिस पे हमको ऑपरेटर में यूज करना है उसके लिए हम लगाएंगे। अब मैं यूज कर लेता हूँ जॉब पे। ओके, जॉब इन। अब मुझे क्या क्या देखना है, मैनेजर कामा प्रेसिडेंट। सिर्फ दो के रिकॉर्ड मुझे देखना है, मैनेजर और प्रेसिडेंट के। तो मैंने ये क्वेरी लिखा, सेलेक्ट एमपी नंबर नेम सेल। इनका एमपी नंबर नेम सेल दिखाए, साथ में जॉब भी दिखा लेता हूँ।
तब पता चलेगा। जॉब फ्रॉम एमपी, वेयर जॉब किनकी जॉब इन, कौन सी हो, मैनेजर हो और आपका क्या हो, प्रेसिडेंट हो। ये देखिए अब सिर्फ दो जॉब वाले हमारे सामने रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, जिनकी जॉब प्रेसिडेंट है और जिनकी जॉब मैनेजर है वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, उसके अलावा कोई दूसरे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं। ऐसे आप पर्टिकुलर यहाँ सैलरी भी चेक करा सकते हैं, इसकी न्यूमेरिक भी विशेषता है। आप सैलरी लिख सकते हैं और यहाँ सैलरी में दे सकते हैं कि आपको कौन सी सैलरी वाला चाहिए, 5000 वाला हमको रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन वो पार्टिकुलर रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, ये ध्यान दें। रेंज नहीं दे सकते हैं हम, और 2450 वाला चाहिए। मैंने ये लिखा और इसको सेलेक्ट किया और रन किया। ये देखिए जिनकी सैलरी 5000 है और जिनकी सैलरी 2450 रुपये है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले किया। ओके, ऐसे ही आप इसको किसी भी कंडीशन के आधार पे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। मैं एम्प्लॉय नंबर से भी इसको सर्च कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ एम्प्लॉय नंबर दे देंगे, एक से अधिक भी आप दे सकते हैं, जितने एम्प्लॉय नंबर चाहिए, जो जो आपको देखना है वो सभी आप यहाँ दे सकते हैं। ऐसे मैंने एम्प्लॉय नंबर फिक्स किया और इस कमांड को रन किया, नो डेटा फाउंड, सेल की जगह क्या होगा, EMP नंबर। समझ गए बात को। वहाँ पे हमने फील्ड में सर्च किया और फील्ड में इस सैलरी वाले कोई रिकॉर्ड नहीं रहे होंगे, इसलिए उसने क्या दे दिया, नो डेटा फाउंड। अब मैंने EMP नंबर किया, ये देखिए इस नंबर के एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरीके से आप किसका यूज कर सकते हैं, सेट ऑपरेटर का, इन ऑपरेटर का यूज हम कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए। तो देखिए इक्वल टू, उसके इक्वल टू एक एक करके रिकॉर्ड को मैच करता है और उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ओके, तो आपके दो ऑपरेटर हो गए। तीसरा ऑपरेटर है हमारा कैरेक्टर ऑपरेटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है, मैं आपको बता दूं। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैच करने के लिए इस ऑपरेटर को यूज किया जाता है। इसको पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाइक ऑपरेटर भी कहते हैं, और करके मैं लिखे देता हूँ इसमें, लाइक ऑपरेटर के नाम से भी इसको जानते हैं। लाइक ऑपरेटर्स, या फिर इसको पैटर्न मैचिंग भी आप कह सकते हैं। पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर, इसके तीन नाम मैंने आपको बताए। कैरेक्टर ऑपरेटर भी कह सकते हैं, लाइक ऑपरेटर भी कह सकते हैं, पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। मोस्टली इसको पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। कैरेक्टर ऑपरेटर कैन बी यूज टू द मैनिपुलेट द वे कैरेक्टर स्ट्रिंग एज द रिप्रेजेंटेड बोथ इन द आउटपुट ऑफ डेटा एज वेल एज प्रोवाइडिंग कंडीशन। हम पर्टिकुलर कैरेक्टर या स्ट्रिंग के आधार पे डेटा को मैच करके उसको फिल्टर कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका जो सिंटेक्स है, कॉलम नेम, लाइक और पैटर्न हम निर्धारित करते हैं। पैटर्न कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता दूं। पैटर्न बनाने के लिए हम दो इसमें वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। इनको वाइल्ड कार्ड कह सकते हैं हम। इसमें वाइल्ड कार्ड का यूज किया जाता है। वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, जो आपके स्पेशल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं। आपने डॉस में भी पढ़ा होगा, डॉस में जो कमांड पाए जाते हैं उनमें भी वाइल्ड कार्ड यूज किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स, एज एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं हम। द लाइक ऑपरेटर इज यूज टू विद इन द स्पेशल कैरेक्टर। लाइक ऑपरेटर क्या यूज करता है, स्पेशल कैरेक्टर, कौन सा, परसेंटेज साइन एंड अंडरस्कोर। इस ऑपरेटर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता ही आता है। लाइक ऑपरेटर के साथ जो स्पेशल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, दो हैं, परसेंटेज साइन और अंडरस्कोर।
या वाइल्ड कार्ड जो यूज किए जाते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहो तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ वाइल्ड कार्ड। ये वाइल्ड कार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड के रूप में जो दो आपके करेक्टर यूज होते हैं उनको विशेष रूप से जो आपको ध्यान देना है वो ये हैं परसेंटेज साइन और अंडरस्कोर। दिस इज द सिमिलर टू इक्वल टू बट इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर द स्ट्रिक्ट मैचिंग होती है। वाइल कंपेयर फॉर द पैटर्न सिमिलरिटी, इक्वल टू तो इक्वल टू को मैच करेगा, ए इक्वल ए या बी इक्वल बी या राम इक्वल राम, लेकिन ये पैटर्न को मैच करता है। पैटर्न मैचिंग यूज की जा सकती है। पैटर्न कैसे, ए से ए आ गया तो ए मिलना चाहिए, आगे कुछ भी हो सकता है, या बीच में ए चाहिए तो बीच में ए होगा, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। आप एक्सेस में चलाए होंगे लाइक ऑपरेटर, सेम उसी प्रकार से यहाँ लाइक ऑपरेटर काम करता है, लेकिन वहाँ आस्ट्रिक यूज होता है। स्पेशल कैरेक्टर के रूप में एक्सेस में आस्ट्रिक का यूज किया जाता है, यदि आपको याद हो तो। और यहाँ पे जो यूज होंगे वो क्या होंगे, परसेंटेज साइन और अंडरस्कोर। मैं इनके सबके अलग अलग यूजेस बताऊंगा, कई एग्जांपल इसके दिखाऊंगा, आपको बनाकर चलाऊंगा, आप कैसे इसके कई एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ, इसको हम कैसे यूज करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इन ए लाइक पी परसेंटेज साइन। अब ये कैसे यूज करता है, इसके दो देखिए। परसेंटेज साइन जो होता है वो एनी स्ट्रिंग को मैच करता है, और अंडरस्कोर जो होता है पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैच करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एनी स्ट्रिंग का मतलब है कि जहाँ परसेंटेज साइन लगा देंगे उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे इसने पी लिखा, पी के बाद परसेंटेज साइन है, तो स्टार्टिंग में पी होना चाहिए, इसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ये सभी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनका नाम पी से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गई, जिनका नाम किससे स्टार्ट होगा, पी से। जैसे प्रीत दिखा रहा है, क्रिमिनल, आपको मैं यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ। मैं लाइक ऑपरेटर इसी में यूज कर देता हूँ, एम्प्लॉय वेयर टेबल में नेम पे ही यूज कर देता हूँ मैं। आप ऐसे यूज करेंगे, हमारे में ई नेम है, ई नेम लाइक, ये आपने लिखा, ये देखिए सेम पूरा सेंटेंस उसी प्रकार से। आपको इक्वल टू वगैरह नहीं लगाना है, सिंगल कोट पे आप देंगे। पी से चाहिए स्टार्ट तो पी से आपने दे दिया, और इसको मैंने रन किया। नो डेटा फाउंड, इसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं होगा जो पी से स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ मैं एस कर देता हूँ, कैपिटल में होगा। देखिए ये आप जानते हैं सिंगल कोट में लिख रहा है, कैपिटल स्मॉल का इफेक्ट पड़ेगा आपको। ये देखिए स्कॉट स्मिथ, स्मॉल में दो एस से स्टार्ट होने वाले नाम आ गए, स्कॉट और स्मिथ। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको भी बताऊंगा। ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल है मेरा लाइक पैटर्न ऑपरेटर का, और इसमें ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले किया मैंने जिनका नाम एस से स्टार्ट हो, या आपको ऐसे नाम स्टार्ट करना है जिनका नाम आर से स्टार्ट हो, ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, तो आप इसके लिए लाइक ऑपरेटर लिखेंगे। कोई आर से स्टार्ट होने वाला नाम नहीं है। यदि हम चेक करें सी से, तो चेक कर सकते हैं सी से एक है क्लार्क, ये आपका सी से स्टार्ट होने वाला नाम है, तो मैंने सी से स्टार्ट कर लिया। इस प्रकार से पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर का ये कमांड आप नोट कर लें, और मैं कल फिर पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर पर एक वीडियो बनाऊंगा और आगे भी आपको इससे रिलेटेड कमांड बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ तक आप ऑपरेटर यूज कर लें, मेरे सारे ऑपरेटर्स हो गए, लेकिन पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको और ज़्यादा यूजेस बताऊंगा। वो वीडियो होगा कल मेरा। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।